चलिए भी अल्काइंस का थ्योरेटिकल पार्ट तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब दो ये क्वेश्चंस हैं अल्काइन से रिलेटेड, बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनसे मैक्सिमम रिएक्शंस का एप्लीकेशन हमको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सी चीज़ें इसमें हमको, जैसे ये एक टर्मिनल अल्काइन दी है, इससे ये वाले सारे कंपाउंड्स हमको बनाने हैं। एक बार इनको आप ध्यान से देख लीजिए। टर्मिनल अल्काइन से इधर एल्डिहाइड बनाना है, यहाँ पर ये 2 क्लोरो कंपाउंड बनाना है, इधर ये टर्मिनल अल्कोहल बनाना है, इधर यहाँ पर अल्काइन से एक बड़ा अल्काइन बनाना है, इधर यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन करवाना था, यहाँ पर ये इपॉक्साइड बनाना है, इसके बाद फिर इस टाइप की सिस अल्कीन बनानी है, एंड देन इट इज अगेन दिस सिस टाइप ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो इससे काफ़ी सारे रिएक्शंस अल्काइन की कवर हो जाएंगी। तो पहले ये वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक वाला। तो जैसे ये अल्काइन से हमको यहाँ अल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो इसमें थिंकिंग अप्रोच जो रहेगी आपकी ना, वो क्या रहेगी? तो यहाँ पे अल्काइन में कार्बन ज़्यादा है, अल्डिहाइड में क्या है, एक कार्बन कम हो रहा है। ठीक है, तो हमको ऐसी वाली रिएक्शन देखनी है जहाँ पर अल्डिहाइड बने भी और क्या हो जाए, कार्बन का नंबर कम भी हो जाए। समझ आ रही बात ये? तो इसके लिए कौन सी चीज करेंगे अपन? तो हम बोलेंगे पहले इसका हम क्या करवा लें, है ना, इस रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फिशन होता है। कौन से पढ़े अपन ने? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज पढ़े, और ऑक्सीडेटिव क्लीवेज जिसमें अल्डिहाइड बने, ऐसा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कौन सा होता है? दैट इज ओजोनोलिसिस, है ना, ध्यान ही। बट हमको क्या करना है, अल्डिहाइड, और वो भी किस साइड है, मोनोकार्बोनाइल, मतलब हमको अल्कीन चाहिए, बट हमारे पास है क्या, अल्कीन, ये अल्काइन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले अल्काइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्कीन में, और वो जो अल्कीन बनेगी उसका करना पड़ेगा हमको फिर ओजोनोलिसिस। आए ना समझ में? तो हम कौन सी चीज बोलेंगे यहाँ पर, अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करते आता है अपने को। कैसे कन्वर्ट करोगे? हाइड्रोजन विद व्हाट, पैलेडियम बेरियम सल्फेट। हाइड्रोजन के साथ क्या डाल दिया अपने से, लेंडर्स कैटलिस्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ लेंडर्स कैटलिस्ट आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्काइन का कन्वर्जन इनटू अल्कीन, और उसके बाद फिर हम क्या करवा लेंगे, इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। इट इज ओजोन फॉलोड बाय व्हाट दिस, so we take zinc with water। आए ना समझ में? तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन हो पाएगी। फर्स्ट वाले स्टेप में क्या किया अपन ने, अल्काइन का कन्वर्जन इनटू अल्कीन, और फिर उस अल्कीन का क्या करवा लिया हमने, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। समझ आ गई बात ये? अब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमको कौन सी चीज करनी है, हम बोलेंगे अल्काइन का कन्वर्जन करना है, किसमें, दैट इज इनटू 2 क्लोरो कंपाउंड। ठीक है, मतलब क्या करना है, यहाँ दोनों जगह इधर 2 हाइड्रोजन लाने, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 क्लोरीन लाना है। ठीक, तो आप यदि अल्काइन पर HCl का डायरेक्ट एडिशन करते हो तो उससे क्या बनता है, जमाइनल डाइहाइलाइड, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, मोनोहेलाइड चाहिए। आ रहे हैं ना समझ में? तो मोनोहेलाइड चाहिए, मतलब पहले आपको अल्काइन को फिर से किससे बदलना पड़ेगा, दैट इज इनटू अल्कीन। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी कन्वर्जन में फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, हाइड्रोजन विद लेंडर्स कैटलिस्ट। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, तो बोलेंगे हाइड्रोजन विद लेंडर्स कैटलिस्ट, ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, जिससे अल्काइन का कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, इनटू अल्कीन। ठीक है, अल्कीन जो ऊपर वाले और यहाँ दोनों केसेस में बनेगी, वो कौन सी, जैसे ये वाली अल्कीन, समझ आ गई बात ये, ऊपर भी ये वाली अल्कीन बनी, यहाँ पर भी यही वाली अल्कीन। अब इस पर आप क्या डाल दोगे क्या करना है अपने को, HCl का मार्कोवानी को एडिशन करना है। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पर सेकेंड वाले स्टेप में HCl डाल देंगे ना, फर्स्ट वाला स्टेप तो ऊपर जैसा ही, सेकेंड स्टेप में डाला हमने क्या, दैट इज HCl। आगे समझ में? तो उससे क्या हो जाएगा, HCl का मार्कोवानी को एडिशन हो जाता है। समझ आ गया? अब इसके बाद अगले वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिख रहा है हमको, तो हम बोलेंगे जितनी कार्बन उतनी कार्बन वाला अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल में OH कहाँ पर है, टर्मिनल कार्बन पर। ठीक है, अब यदि आप अल्काइन पर हाइड्रोबोरोनेशन करवाओ, हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन, तो अल्काइन से क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है टर्मिनल वाले से। समझ आ रही बात है? हमको तो क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है,
तो या तो आप इसको HBO से अल्डिहाइड में ले जाकर अल्डिहाइड को रिड्यूस करो, ठीक है, और या फिर कौन सा तो हम बोलेंगे कॉमन वाला पाथ चले आ रहे हैं, इस अल्काइन को फिर से इसी अल्कीन में बदल दो। क्या किया हमने, इस अल्काइन को फिर से हमने इसी अल्कीन में बदल दिया। कैसे बदला, दैट इज विद व्हाट, दैट हाइड्रोजन इन लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। और स्टेप नंबर 2 जो हो जाएगा, वन फिर से वैसे हो गया, स्टेप नंबर 2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज, अब ये जो अल्कीन है इसका हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन किया, तो हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं दैट इज एंटी मार्कोवानिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर ओवर अल्कीन। तो यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा OH, समझा गई बात, ये इस कार्बन पर H आ जाएगा और इस कार्बन पर OH आ जाएगा। आगे समझ में। अब इसके बाद फिर अगली चीज जो है ना, क्लियर है ना अच्छे से, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में फर्स्ट स्टेप क्या, दैट इज अल्कीन। फर्स्ट वाले में अल्कीन के बनने के बाद ओजोनोलिसिस, सेकंड में अल्कीन के बनने के बाद HCl का मार्कोवानिकॉफ एडिशन, और थर्ड में अल्कीन के बनने के बाद हाइड्रोबोरोनेशन ऑक्सीडेशन। समझ आ गई बात ये। अब इसके बाद अगला वाला जो है इस वाली सीरीज में राइट हैंड साइड पे लास्ट वाला, कि इस अल्काइन से हमको बड़ा अल्काइन बनाना है। आता है ये भी अपने को सिंपल डायरेक्ट मेथड ही है, एक कार्बन बढ़ाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं अपन, टर्मिनल अल्काइन पर ये जो हाइड्रोजन होता है, दिस हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज एसिडिक इन नेचर। टर्मिनल अल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और साथ में इट इज Na, ठीक। उसके बाद फिर कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे इसके बाद अपन इसके रिएक्शन करवा देंगे, किससे, क्या लाना था हमको, मिथाइल ग्रुप, तो इट इज मिथाइल हैलाइड। तो ये तो सिंपल डायरेक्ट रिएक्शन है। तो ये एक हाफ हो गया इसका। अब इधर हमको क्या करना है, अल्काइन से बनवाना किसको है, हमने बोला अल्काइन से हमको बनवाना है कीटोन बनवाना है। कार्बन का नंबर सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली क्या करना है, इट इज कुचेरो रिएक्शन, HgSO4 H2SO4। तो क्या हो जाएगा, ये अल्काइन का हाइड्रेशन हो गया, तो अल्काइन के हाइड्रेशन से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ कीटोन हो गया। समझा गई बात ये, अल्काइन के हाइड्रेशन से रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका हो गया, तो हमने बोला दैट इज कीटोन। क्लियर हो गई बात ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है, इसमें अल्काइन में कार्बन का नंबर मेंटेन रखते हुए क्या करना है, अपने को इपोऑक्साइड बनाना है। इपोऑक्साइड कौन से रिएक्शन में बनता है, तो हमने देखा था कि पर एसिड जो होते हैं वो अल्कीन्स पर तो रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन अल्काइंस पर उनकी रिएक्शन नहीं होती। ध्यान है बराबरी। पर एसिड्स का क्या था, अल्कीन पर रिएक्शन हो जाता था लेकिन अल्काइंस पर रिएक्शन नहीं होता था, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से यदि इपोऑक्साइड बनवाना है तो अल्काइन को बदलना पड़ेगा अल्कीन में। तरीका पता ही है, क्या करेंगे, ये इसको मैं मान लिख रहा हूँ, बार बार यहाँ पे यूज हो रहा था, तो इट इज व्हाट दैट, तो हमने बोला यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन विद लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो उसके बाद इपोऑक्साइड पर रिएक्शन रोकनी है, मतलब क्या डालेंगे हम, सिर्फ पर एसिड, इसके साथ H3O पॉजिटिव नहीं डालेंगे। समझा गई बात ये। तो फर्स्ट वाले स्टेप में क्या किया हमने, अल्काइन का कन्वर्जन इनटू अल्कीन, फिर इपोऑक्साइड में बदलना था तो हमने डाल दिया दैट इज पर एसिड। क्लियर है। इसके बाद फिर अगली चीज जो है इसमें, नहीं हमको कौन सी वैल्यू दी है, तो हमने बोला यहाँ पर हमको क्या करना है, अल्काइन से एक अल्कीन बनानी है जिसमें क्या डाला है हमने, दैट इज डी भी लगाया है हमने इधर, डी आ किस पर है, दैट इज एट टर्मिनल कार्बन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, रिएक्शन अल्कीन पर रुकवानी है, ठीक है, और डी लाना है तो एक ही डी लाना है। तो क्या नहीं कर सकते हम, D2 विद लिंडलर्स कैटलिस्ट नहीं डाल सकते, उससे इस पर दोनों पर क्या आ जाता, दैट इज डी आ जाता। समझ आ रही है बात ये। लास्ट वाला क्वेश्चन जो इसमें जरूर आप डाल सकते हो ना, तो इस भी था, तो क्या हो जाएगा, D2 साथ में डाल दिया, इट इज पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट। तो रिएक्शन जो थी क्या हो जाएगा, उसमें दोनों कार्बन पर एक एक डी आ जाएगा एंड दैट इज फ्रॉम द सेम साइड। आया समझ में। कौन सी चीज, इट इज D2 विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट।
आया समझ में? इसमें हमको एक ही डी लाने हैं, डाइटोएट टर्मिनल कार्बन, और ये दोनों एच भी हमको सिर्फ रखने, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम कौन सी चीज करेंगे यहाँ पर, ये रिएक्शन जो होगी ये किस टाइप से होगी, तो हम बोलेंगे इसका हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोबोरोनेशन एंड दैट इज ड्यूटेरेशन। समझ आ गई बात? ये क्या करवाएंगे स्टूडेंट, हाइड्रोबोरोनेशन ड्यूटेरेशन करवाएंगे, क्योंकि उसमें हम हमारे पास कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होती है, बाहर से डी पॉजिटिव मिलाने की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। समझ आ गई बात? ये तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर कौन सी वाली चीज भी हम कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम क्या करवा दें, इसमें पहले ये जो अल्काइन हमको दी है, ठीक है, इस अल्काइन को अपन बदल लेंगे किसमें तो बोलेंगे लाइट्रोजन सोडियम सॉल्ट बदल लिया, क्या कि इसका अल्काइन का हमने पहले सोडियम से रिएक्शन करवा दिया, तो H हटकर क्या लग जाएगा, Na लग गया, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप जो होती है उसमें इसका ट्रीटमेंट हमने करवा दिया किसके साथ, दैट इज विद D2, यस, इसका ट्रीटमेंट हमने करवा दिया किसके साथ, दैट इज विद D2O। तो D2O क्या करेगा, N को हटा के उसकी जगह, Na को हटा के उसकी जगह D लगवा देगा, है ना। इधर लिख के बता देता हूँ इसलिए आपको आसानी हो जाएगी। RC∼CH, सबसे पहले सोडियम से रिएक्शन करवाई, तो क्या बना है यहाँ पर, सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट की रिएक्शन हमने करवा दी किससे, इट इज विद दिस D2O। तो वाटर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है अल्काइन से, तो यहाँ वो Na को हटा के D लगा देगा और NaOD बाहर चला गया। और अब इसके बाद फिर क्या करोगे आप, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड लाने, तो इट इज हाइड्रोजन विद पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो इससे कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इसका फॉर्मेशन हो जाता है। आगे समझ में, लास्ट वाला देख लिया अपन ने पहले, तो ये इस साइड वाला जो थर्ड है उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ, नहीं लेफ्ट हैंड साइड में जो कन्वर्जन करने थे उसमें थर्ड वाले का है ये। समझ आ गई बात? ये इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने अल्काइन पर किसको डाला, Br2 इन CCl4। तो अल्काइन पर Br2 CCl4 डालने से क्या होता है, सिर्फ 2 ब्रोमीन आते हैं, तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ पर, ए जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए ये बन गया हमारा। समझ आ गई बात? ये अब HBr का क्या करवाना था हमको, दैट इज मार्कोवानिकॉफ एडिशन, तो हो जाएगा क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर कैटाइन को इधर शिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ कैटाइन क्या है, पीएच के रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, और डायरेक्ट मार्कोवानिकॉफ भी आप देख सकते थे कि H कहाँ जाएगा जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन, Br कहाँ जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन, तो B जो बनेगा अपना ये क्या बन जाएगा, PHC, इस वाले C पर क्या आ गए 2 Br, यहाँ से आ जाएगा CH2Br। समझ आ गई बात? ये तो ये बना A एंड दिस इज B बाय सिंपल मार्कोवानिकॉफ एडिशन। आगे समझ में, अब थर्ड वाला क्वेश्चन, वैसे ये यहाँ इपोक्साइड बनवाया था, यहाँ पर इपोक्साइड बनवाया, बट यहाँ पे क्या करना है, मिथाइल भी लगाना है, तो यहाँ पर कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे फर्स्ट वाले स्टेप पर सोडियम, सेकंड वाले स्टेप पर क्या CH3H, ये जैसे बनाया था हमने, यहाँ R की जगह क्या है CH। थर्ड वाला जो स्टेप है इपोक्साइड बनाना है, तो उसको क्या डाल दोगे आप, डाइट पर ऑक्साइड, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले स्टेप में सोडियम क्यों किया हमने, क्योंकि हमको क्या करना है यहाँ, अच्छा बीच से वो रह गया बीच में ना, इसमें हमको कौन सी वाली चीज करनी है, तो हम बोलेंगे अल्काइन पर इपोक्साइड डायरेक्टली नहीं बनता है ना, पहले क्या किया अपन ने, अल्काइन में कार्बन का नंबर बढ़ाना था, तो उसका तरीका क्या, पहले स्टेप में सोडियम, तो H हटकर Na लगा, फिर जो कार्बन एन बना उस पर CH3 है, तो यहाँ पर क्या लग गया, CH3 लग गया, फिर CH3 के बाद उसको किसमें बदलना पड़ेगा हमको, दैट इज इनटू अल्कीन, ठीक है। तो अल्कीन में बदलने के लिए क्या किया हमने, फिर से हाइड्रोजन विद सिलेंडर कैटलिस्ट, तो फोर्थ वाले स्टेप में क्या करेंगे, दैट इज और एसिड। समझ आ गई बात? ये फोर्थ वाले स्टेप में हमने पर एसिड डाला है ना,
तो क्या किया, कार्बन का नंबर बढ़ाना था तो छोटे अल्काइन को बड़े अल्काइन में कन्वर्ट किया, फिर उसको अल्कीन में बदला और अल्कीन पर फिर पर एसिड डालकर इको ऑक्साइड बनाया। समझ आ गई बात ये। इसके बाद फिर फोर्थ वाला जो है, इसमें क्या दिया है हमको, अल्काइन ने, इससे क्या बनाना है हमको, डाई आइन बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ी थी, कौन सी वाली, ऑक्सीडेटिव कपलिंग। बट ऑक्सीडेटिव कपलिंग होती किस पर है, दैट इज कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन, और अल्काइन का कॉपर सॉल्ट भी आपको बनाना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या डालना पड़ता है, Cu2Cl2 प्लस NH4OH। तो Cu2Cl2 NH4OH से फॉर्मेशन हो जाएगा जिसका, दैट इज कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन का। Cu2Cl2 NH4OH से फॉर्मेशन हुआ किसका, कॉपर सॉल्ट ऑफ अल्काइन। और इस पर फिर क्या डाला था हमने, डायरेक्ट एयर एंड एसिटिक एसिड। इस पर डाला था हमने एयर एंड एसिटिक एसिड, तो इससे क्या हो गया था, यहाँ पे कपलिंग हो गई थी, ये ऑक्सीडेटिव कपलिंग हो गई थी ना, और इससे फॉर्मेशन हो गया था किसका, दैट इज ऑफ डाई आइन। समझ आ गई बात ये। तो अब अल्काइंस के काफी सारे रिएक्शंस का एप्लीकेशन हमने बेसिक क्वेश्चंस के थ्रू देख लिया। ठीक है, अब इसके आगे क्या देखना रहेगा हमको, इसमें मॉड्यूल में और रेफरेंस बुक्स में मिलेंगे क्वेश्चन, वो अपन और कर लेंगे, है ना। और एक बार हाइड्रोकार्बन के मिक्स अल्केन अल्कीन अल्काइन के मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें भी इसके क्वेश्चंस और आ जाएंगे। ठीक है।